हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे गोल्जी बॉडी। गोल्जी काय क्या है उनके बारे में, गोल्जी की संरचना कैसी होती है, कार्य क्या होता है, उनकी स्ट्रक्चर कैसा था उनके बारे में देखेंगे। गोल्जी बॉडी को किन किन नामों से जाना जाता है उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि इन गालजी गाय का इंट्रोडक्शन, इनका परिचय क्या है उनके बारे में देखते हैं। आपको बता दें कि गालजी गाय को हम जीबी से भी इंडिकेट करते हैं। को सर्वप्रथम सेंट जॉर्ज ने 1867 में देखा था, 1867 में देखा था। लेकिन सर्वप्रथम 1898 में प्रसिद्ध वैज्ञानिक कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी काय का अध्ययन जंतु कोशिका में किया, यानी उल्लू की तंत्रिका कोशिका में की थी। उल्लू की तंत्रिका कोशिका में सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी ने देखा था, ठीक है। 1898 में। कैमिलो गोल्जी कहाँ के रहने वाले थे? कैमिलो गोल्जी इटली के रहने वाले थे, ठीक है। गोल्जी काय को अन्य नाम और भी अन्य नाम से भी जाना जाता है। उनका अन्य नाम क्या है गोल्जी काय का? गोल्जी काय नहीं, गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी उपकरण में गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं और गोल्जी सोम भी कहते हैं, और इसको हम डिक्टियोसोम के नाम से भी जानते हैं गोल्जी काय को, ठीक है। गोल्जी काय को और कितने नामों से जानते हैं? गोल्जी काय को निम्न नामों से जानते हैं। कौन कौन से? गोल्जी काय को गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी उपकरण गोल्जी एपरेटस भी कहते हैं, गोल्जियोसोम भी कहते हैं गोल्जी बॉडी को, और डिक्टियोसोम भी कहते हैं गोल्जी बॉडी को, ठीक है। और पहला गोल्जी काय सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। गोल्जी काय क्या करते हैं? सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं। गोल्जी काय सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा के नर युग्मक परिपक्व चालनी कोशिकाओं तथा जंतुओं के लाल रुधिराणु और परिपक्व शुक्राणु के अपवाद है। आपको बता दें कि जो गोल्जी काय सभी यूकेरियोटिक कोशिकाओं में पाए जाते हैं, लेकिन जो ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा के नर युग्मक होते हैं, और परिपक्व जो मैच्योर चालनी कोशिकाएं होती है, जंतु के जो आरबीसी मतलब आरबीसी मतलब लाल रुधिराणु के जो परिपक्व शुक्राणु जो शुक्राणु होते स्पर्म होते हैं, उनमें ये नहीं पाया जाता, ठीक है। पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय के कई छोटे छोटे समूह होते हैं जिन्हें हम डिक्टियोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? गोल्जी बॉडी को हम डिक्टियोसोम भी कहते हैं, लेकिन जो पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय के कई छोटे छोटे समूह होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम कहते हैं। गोल्जी का निम्न अकशेरुकों और पादपों में गोल्जी काय छितरे पड़े रहते हैं। आपको पता है कि जो गोल्जी काय होते हैं अकशेरुकों और पादपों के में गोल्जी काय के छितरे बिखरे हुए पड़े रहते हैं। अगला है टॉपिक प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में गोल्जी काय नहीं होता है। जितने भी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उनमें गोल्जी काय नहीं होते, जैसे जीवाणु, नीले हृदय शैवाल और माइकोप्लाज्मा में क्या होता है, जैसे जितनी प्रोकैरियोटिक होते हैं उनमें गोल्जी काय नहीं होता है। लेकिन जो आपको माइकोप्लाज्मा है वो सबसे छोटी कोशिका होती है, ठीक है। पादप कोशिकाओं में इनकी संख्या प्रत्येक कोशिका में 25,000 तक होती है। जो गोल्जी बॉडी होती है पादप की कोशिकाओं में इनकी जो संख्या होती है प्रत्येक कोशिका में 25,000 तक होती है। हमारा अगला टॉपिक है गोल्जी काय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी, ठीक है। गोल्जी काय की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी बॉडी। तो प्रत्येक गोल्जी काय चपटी और मुड़ी हुई सिस्टर्नी कुंडलिकाओं का बना होता है। क्या होता है? कुंडलिकाओं का बना होता है, मूड सिस्टर्नी का बना होता है। सिस्टर्नी का बाहरी भाग नलिकाओं की जाली जैसा होता है। बाहरी भाग क्या होता है? नलिकाओं की जाली जैसा होता है। देखिए ये सिस्टर्नी होता है। ये सिस्टर्नी कैसी है? ये कुंडलिका मतलब कुंडली की तरह मुड़ी हुई संरचना होती है, ठीक है। कई परतों से लेयर से बनी होती है जिसको हम सिस्टर्नी कहते हैं। ये छोटे छोटे वेसिकल होते हैं। इन सिस्टर्नी की झिल्लियों की संरचना यूनिट मेम्ब्रेन की होती है। क्या होती है? इन सिस्टर्नी की जो झिल्लियों की संरचना होती है अभी हम दिखाए हैं वो यूनिट मेम्बर की होती है। इनके साथ छोटे छोटे थैलियां मतलब वेसिकल्स तथा बड़ी थैलियों की रितिकाएं अथवा धमनियां पाई जाती हैं। जो इनमें छोटी छोटी थैलियां वेसिकल तथा बड़ी थैलियां रितिकाओं अथवा धमनियों में पाई जाती हैं। गोल्जी काय या गोल्जी उपकरण में 3 प्रकार के घटक होते हैं। कौन कौन से? चपटी नलिकाएं को हम सिस्टर्नी कहते हैं, वेसिकल्स और वैक्यूल्स पाए जाते हैं, धमनियां पाई जाती हैं, ठीक है। इसके मैट्रिक्स में प्रोटीन, फास्फोलिपिड, एंजाइम, विटामिन और सेलुलोज फाइबर भरे रहते हैं। इसके जो गोल्जी बॉडी जो मैट्रिक्स होता है उसमें प्रोटीन, फास्फोलिपिड, एंजाइम, विटामिन और सेलुलोज फाइबर्स भरे रहते हैं।
और गाल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गाल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। गाल्जी काय को कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं क्योंकि प्रोटीन, एंजाइम और कोशिका के घटकों को विभिन्न प्रकार की थैलियों में क्या करता है? बंद करके रखता है, इसलिए गाल्जी काय कोशिका का ट्रैफिक पुलिस भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे गाल्जी काय के कार्य में फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। ठीक है, तो इसमें पहला पॉइंट है, यह कोशिका के पदार्थों का स्राव और संचालन करती है। क्या करती है? कोशिका के पदार्थों का स्राव और संचालन करती है। अगला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है हमारा, गाल्जी काय लाइसोसोम का निर्माण करती है। क्या करती है? जो गाल्जी काय होती है क्या करती है? लाइसोसोम का निर्माण करती है। और अगला तीसरा पॉइंट है हमारा, शुक्र जनन में गाल्जी काय से एक्रोसोम बनता है। क्या होता है? जो शुक्र जनन होता है, जो शुक्राणु होते हैं उनमें जो गाल्जी काय से ही क्या एक्रोसोम बनता है। और चौथा पॉइंट हमारा, कोशिका विभाजन के समय कोशिका पट्टिका का निर्माण भी गाल्जी काय द्वारा ही होता है। आपको पता है जो कोशिका विभाजन होता है, सेल डिवीजन के समय कोशिका पट्टिका का निर्माण भी गाल्जी काय के द्वारा ही होता है। अगला पॉइंट है हमारा, पांचवा पॉइंट है, तो उत्सर्जित पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने में सहायता करता है और कोशिका भित्ति के निर्माण में भी सहायता करता है। जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं कोशिका में जितने, उनसे बाहर कोशिका से बाहर निकालने में सहायता करता है कौन? गाल्जी बॉडी। और जो कोशिका के भित्ति के निर्माण में भी सहायता करता है, जो कोशिका भित्ति, जो कोशिका वॉल को बनाने में जो सहायता करने वाले होते हैं उनको भी सहायता करता है कौन? गाल्जी बॉडी। उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आई होगी। और प्लीज चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें।